सादर प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं गौरव अयोध्या से। गुरुजी मैं कोई लेखक या कवि नहीं हूँ, बट 20 साल के प्रेम में एक बार लिखा था, अब 40 साल के प्रेम में एक बार फिर 2 लाइनें लिखी हैं आपके लिए। तो कुछ यूँ लिखा है कि जब कागज पर लिखा मैंने अपने गुरु का नाम, जब कागज पर लिखा मैंने अपने गुरु का नाम, तब कलम पलट कर बोली हो गए मेरे चारों धाम। लिखने चला जब मैं शब्द, लिखने चला जब मैं शब्द, शब्द हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले ऐसे गुरुवर के लिए तो हम भी निशब्द हो गए। गुरुवर बहुत बहुत असीम कृपा है आपकी। वाकई में मेरे पास शब्द नहीं है इनको बयान करने के लिए। मैं आजकल एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, मेरी रिंगटोन भी है। तो औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है किस रूप में मिलेंगे, और मुझे मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। एक बात तो तय है प्रभु, जो परमात्मा और एक भक्त के बीच में जो शीशा लगा है, जिसमें हमारे प्रारब्ध के कर्मों के जो मैल जमी हुई है, उस पारदर्शिता जब तक कम नहीं होगी तब तक ये सद्बुद्धि भी नहीं आएगी कि ऐसे गुरुवर मिले। मैं हर रोज भगवान को इस चीज का धन्यवाद देता हूँ, अपने हर मेरे पास जो शुभत्व की सारी चीजें उन सब के लिए, और साथ ही साथ ऐसे गुरुवर भी हैं उसके लिए। मैं अपने परिवार वालों, अपने परिजनों, अपने सब दोस्तों यारों, सबको कोशिश करता हूँ मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन कई बार मुझे अवहेलना भी झेलनी पड़ती है। फिर आपकी बातें मुझे याद आती हैं, कछुए वाली कहानी याद आती है, तो मैं चुप हो जाता हूँ। और ये भी एहसास होता है कि अभी शीशे में मैल ज्यादा है, धीरे धीरे कम होगी तो अपने आप दर्शन होंगे। मैं क्या बोलूं गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है। कितनी कृपा है आपकी, मैं किन शब्दों में बताऊं प्रभु। सवाल कोई अनुभव मैं कैसे बताऊं, मैं रोज तो नया अनुभव होता है, मैं कैसे बताऊं, मुझे रोज कोई ना कोई अनुभव होता है। कहाँ तक आपको मैं रोज रोज बताता रहूं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। सवाल ऐसी टेलीपैथी आपसे जुड़ी हुई है, मैं सवाल मन में आता है और 1 से 2 लाइन में आगे पीछे सुनता हूँ तो मुझे जवाब मिल जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एक कनेक्शन जो जुड़ा है वो आत्मा से, आत्मा का वो साक्षात परिमाणित होता है मेरे ऊपर। प्रभु आज एक तथास्तु कीलन एक तो मैं लेना चाहता हूँ आपसे। एक तो ये कि प्रभु इस लायक समृद्ध हो जाऊं कि आपके द्वारे जब चाहे जैसे चाहे फ्लाइट से जैसे चाहे मैं फटाक से जाके मिलके फटाक से आ जाऊं, ताकि सोचना ना पड़े मुझे कि दिन मेरा जा रहा है या आर्थिक स्थिति ऐसे अलाउ नहीं कर रही है, ऐसी कोई भी स्थिति ना हो। दूसरा तो ये तो सेकेंडरी है, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये, मैं चाहता हूँ मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार इस चीज, इस गंभीरता को, इस प्रभुत्व को समझें और आपके चरणों में जीवन अपना नतमस्तक करते हैं। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। आज नहीं कल समझेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और वैसे तो कोई सवाल नहीं है मेरे पास गुरुजी, बस एक दो चीजें हैं जो समझनी थी कि जैसे हमारे ग्रह नक्षत्र हमको शुभत्व के काम करने से रोकते हैं। ये मैंने पर्सनली फील किया है, मैंने महसूस किया है कि कोई ना कोई कारण हो जाता है, या अगर आप कुछ सोचो तो कोई ना कोई कारणवश आपके काम रुकेंगे, आपकी पूजा में अवहेलना आएगी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ये मैंने महसूस किया। तो जब हम मूल की पूजा कर रहे हैं, जड़ की पूजा कर रहे हैं, जिससे सारी टहनियों में जल अपने आप चला जाएगा, तो ये करने के बावजूद, चाहे शिव की हो, चाहे नारायण की हो, चाहे हरि की हो, चाहे हर की हो, तो ये इनका प्रभाव बिल्कुल से समाप्त क्यों नहीं होता? मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, परंतु अगर मैं कर रहा हूँ, या तो मेरी पूजा में कमी है, या तो मेरे बुरे कर्म बहुत ज्यादा हैं जो समय ले रहे हैं। डाउट कोई नहीं है, मुझे होंगे जरूर, मुझे पता है, बट ये सवाल मन में आ रहा था कि ये चीज क्यों नहीं जल्दी से सॉल्व होती है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज मुझे लगती है, अगर आप इसके बारे में कुछ बता सके तो बताइएगा। बाकी अनुभव की कोई गिनती नहीं है, मैं क्या क्या बताऊं गुरुवर। बस मैं
एक कविता छोटी सी लिखी है, उससे मैं समाप्त करूंगा अपनी बात, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा गुरुवर। मुझसे जब कोई पूछता है कि कौन है तुम्हारे गुरु, कैसे हैं गुरुवर, ये मैं आपको भेज चुका हूँ, फिर भी मैं सुनाना चाह रहा था दिल से आपको। तो मैं उसको कहता हूँ, मेरे गुरुवर ऐसे, मेरे गुरुवर ऐसे, सुबह के सुनहरी धूप के जैसे, प्रदोष की नींदी सुगंध के जैसे, पूनम के चांदनी रात के जैसे, आधी रात की नींद प्यारी हो जैसे। मेरे गुरुवर ऐसे, मेरे गुरुवर ऐसे, सूर्य के प्रकाश के तेज के जैसे, चांदनी रात के चांद के जैसे, मुस्कुराते हुए कृष्ण और राम के जैसे, मखमली मोर के पंख के जैसे। मेरे गुरुवर ऐसे, मेरे गुरुवर ऐसे, मिले जो हमको भगवान के जैसे, भटकते राही को राह के जैसे, मरुस्थल में प्यासी की प्यास बुझी हो जैसे, किसी आशिक को मिले उसके प्यार के जैसे। मेरे गुरुवर ऐसे, मेरे गुरुवर ऐसे, ना कुछ चाहे ना कुछ मांगे भगवान के जैसे, सिर्फ है देना ही देना, ईश्वर की कृपा हो जैसे। कलयुग में कल्कि के अवतार हो जैसे, सबका तो पता नहीं लेकिन मेरे लिए मेरा संसार हो जैसे। मेरे गुरुवर ऐसे, मेरे गुरुवर ऐसे। और जैसा कि आप कहते हैं, पहाड़ों की रानी में बैठ के राजा बनकर वो जैसे, कहते हैं आना मुश्किल है पहाड़ों पे जैसे, आने के बाद मुश्किलों के राह में खुद मुश्किलें आ गई हो जैसे। जीवन बदलना तो तय है, जैसे बदलता है मौसम जैसे। मेरे गुरुवर ऐसे, मेरे गुरुवर ऐसे, माँ का कोई बच्चे से दुलार हो जैसे, पिता का पुत्र ही सारा संसार हो जैसे। माँ बाप के बिना कोई और इतना प्रेम कर सके है कैसे। मेरे लिए तो तू मेरा संसार है जैसे, तू मेरा संसार है जैसे। दंडवत प्रणाम गुरु जी, शत शत दंडवत। ओम स्वस्तिस्तु, ओम नमः शिवाय। खुश रहो गौरव। और ये सब आप जैसे बहुत सारी चीज़ें गुरुता के क्षेत्र में समाहित होती हैं, सन्निहित होती हैं, सम्मिलित होती हैं, ऐसे ही शिष्यत्व में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो शिष्यत्व की परिधि में अगर गौरव गरिमा कहीं हो सकती है तो आप लोग उसी श्रेणी में आते हैं, उसी तरह से आपका जुड़ाव और भाव है। और देखो, मुझसे पहले पिंकी ने भी लिखा है मुजफ्फरनगर से कि बहुत सुंदर, और बहुत सारे लोगों को भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपका भाव है। तो आपके लिए प्रथम रूप से, चूँकि आपने पहले कहा, इसके लिए आपको तथास्तु, और बाकी लोगों के लिए भी मेरे आशीष और आशीर्वाद कि शुभत्व के मार्ग पर जब सच्चे हृदय से आप चलें। एक्चुअली आप हृदय में कभी कभी कमी रह जाती है, इसलिए उसकी पूर्ति में भी कमी होती है। अगर हृदय आपने झोंक ही दिया ना बिल्कुल एकदम। मैं कल किसी से ऐसी बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि वो कह रहे थे कि कुछ भी पैसा नहीं है कोई चीज़ करने के लिए घर में, और कोई साधन लाने के लिए भी धन नहीं है, किसी पूजा पाठ को करने के लिए भी धन नहीं है, आपके पास भी आने के लिए नहीं है, कहीं भी कुछ करने के लिए नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसी उदाहरण तो गलत खराब सा था, पर मैंने कहा कि कुछ ऐसा सोचो कि जैसे अगर घर में किसी की डेथ हो गई, ऐसा मानो, या घर में किसी का जन्म हो गया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? वो उसकी उस क्रियाओं को करने के लिए, या तो जच्चा बच्चा के कार्यों को निष्पादित करने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, ये आप सोचिए। या दूसरा, कोई अगर घर में मरणासन्न है या मृत्यु को उपलब्ध ही हो गया है, तो उसकी अजल मजल करने के लिए, उसके अंतिम क्रिया कर्म करने के लिए आपकी क्या व्यवस्था होगी, क्या प्राथमिकताएं होंगी। ये एक्चुअली टोटलिटी में दांव पर लगाना पड़ता है। जब प्रेमिका से मिलने जाना होता है तो आदमी भी घड़ी भी गिरवी रख देता है परचूनिया के पास 50 रुपये लेकर के जाने के लिए, अपना पेन भी गिरवी रख देता है किसी को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए। ऐसा होता है बहुत बार। एक 7वीं कक्षा में एक बच्ची मेरे साथ पढ़ती थी मेरे कॉलेज में, और उसका जन्मदिन था उस दिन। हम सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे, सब लोगों ने गिफ्ट दिया, सब लोगों ने सब काम किया। और आप सोचे 7वीं कक्षा में, और मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जितने पैसे मिलते थे वो बिल्कुल हिसाब से मिलते थे कि इतना पैसे में आप बस में बैठ कर जाएंगे, और ये 50 पैसे की आप दोपहर में जो है मटर की चाट खा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, और टिफ़िन घर से लेके जाते थे। तो मेरे पास एक पेन था, वो पार्कर का पेन था, वो उस समय रहा होगा 20-25 रुपए का, आज के हिसाब से 2-2.5 हज़ार रुपये का पेन था। उसने कहा कि ये जो
आज की चाट पार्टी है, ये मटर की चाट, उसमें वो केला वेला डाल के नींबू नींबू डाल के बनाता था, कॉलेज के सामने खड़ा होता था। ये आप खिलाएंगे 6-7-8 लोगों को। तो जब मुझे पता चल गया कि ये मेरे जिम्मे में लिख ही दिया गया है और इसे करना ही है, तो मैं मटर की चाट वाले के पास जा करके पहले अपनी गुडविल बना के आया कि मैं पेन मेरे पर रख ले, कल आप मुझे पैसे बता देना 3-3.5 रुपये जितने तेरे बैठेंगे तो इसके बाद में, और मैं आकर के कल तेरे से पेन ले जाऊँगा। अगर दिल में सोच लिया कुछ करने का तो रास्ते हज़ार हैं, तो उसके लिए कोई बाधा होती नहीं है। तप तप कर श्रम की अग्नि में जिनका जीवन हवन हो गया, तप तप कर श्रम की अग्नि में जिनका जीवन हवन हो गया, ऐसे पौरुष के बलिदानी महामृत्यु से भी लड़ते हैं। रोक सकी हैं कब बाधाएं मंजिल के साहसी पथिक को, मन का केवल वेग चाहिए, पांव स्वयं ही चल पड़ते हैं। और हरि और हर की ऐसी कृपा है कि कहते हैं ना, पंगु जो अपंग है, जिसके पैर नहीं, वो गिरी लांघे, वो पहाड़ लांघ जाता है। और मैंने देखा, मैं जब मणि महेश की यात्रा पर गया था, 10 साल पुरानी बात है, शायद 9-10 साल पुरानी बात है, तो मैं जब गया तो वहाँ मुझे एक आदमी मिला, जहाँ जो ठीक थे, स्वस्थ लोग थे, वो खच्चर और सवारियों पर सवार थे और वैसे चल रहे थे, और एक आदमी बैसाखी लगा के चढ़ रहा था, यात्रा पे जा रहा था, दुर्गम मार्ग, असंभव मार्ग। मैंने ऐसे भी देखे कि जिनके नीचे से घुटनों तक के पैर कटे थे और नीचे सिर्फ धड़ के, मतलब इसके बाद में सिर्फ घुटनों तक कटी हुई, जांघें भी आधी कटी हुई, और वो उन्हीं उस हिस्से से ही वो व्यक्ति चढ़, मेरे पास उसका वीडियो रखा हुआ है, उसी हिस्से से वो चढ़ रहा था और वो आदि कैलाश तक गया। कैलाश मानसरोवर की यात्राएं की हैं लोगों ने। ये एक्चुअली हम सामान्य, मतलब इसका संबंध, मैं जब बात करने बैठा हूँ तो टोटलिटी में बात कर रहा हूँ, और एक संकेत आपने भी उसमें किया, एक हमने दर्शन की बात की। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, जैसे बाद में मुझे याद आता है, उस दिन मोनिका कुमावत ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, लेकिन उस प्रश्न के 6 वर्तुल थे, 5 थे, उन्होंने साथ एक ही को रिप्लाई कर पाया, उसके 3-4 बातें रह गई। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, जो कि फ्लो में कभी कभी हम इधर से उधर चले जाते हैं, तो हो जाता है ऐसा। तो आपने हरि और हर की बात की कि हम सब कुछ करने के बाद इसमें थोड़ा समय लगता है कभी कभी, और ये भी एग्जामिनेशंस की ही एक परिधि है, ये उसके परीक्षाओं का ही क्रम है, और आपके डिटर्मिनेशन का एक आयाम है, और उसके साथ साथ ये भी है कि कितने समय बाद आपने कैसे क्या चीज़ की है, और हेतु और अहेतु का क्या सिस्टम है। परमात्मा के लिए बहुत कारण नहीं होते। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा सोचता हूँ जो मुझे कहते हैं और बात होती है उनसे, वो कहते हैं कि अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करें, उनके काम में थोड़ा संशय होगा। मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि हम अगर हमारा सब ये मेरी सूची है, ये सूची सब टिक लग जाएगी तो मैं ये करने लगूंगा। अब मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, उनका मन थोड़ा वैसा हो जाता। अब वो ऐसे नहीं होगा एक्चुअली, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये ऐसा गिव एंड टेक का सौदा नहीं है कि जिसमें बिल्कुल कि 10 रुपये आप लगाओ तो 10 रुपये का शेयर मैं भी लूँ, ऐसा नहीं है। इसमें तो सर्वस्व को लगाना पड़ता है। किसने टोटलिटी में को ही दांव पर लगा दिया, जो इसने छलांग लगा दी हवा में, उसे फिर परमात्मा अपनी गोद में आकर के संभालते हैं, अपने हाथ में उसको संभालते हैं, उसको फिर आसरा देते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, दर्शन में देखिए क्या है, अभी जो मेडिकल साइंस है, एक व्यक्ति की जो आँख है, वो आँख लगभग 30 लाख तरह के रंग देख सकती है। 30 लाख प्रकार के रंगों को एक आँख शिनाख्त कर सकती है, उनसे परिचित हो सकती है, उनको पहचान सकती है। 30 लाख प्रकार के रंग, और रंग भी कितने प्रकार के हैं समाज में, 80 प्रकार से ज़्यादा रंग हम इकट्ठे ना कर सके, हम पैदा ना कर सके। हमारे मस्तिष्क में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मैंने ये अपना चंद्रयान के संबंध में उसमें मैंने जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे क्या है, किसी ने मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया, जबकि वो भी प्रोफेसर हैं। तो शायद अब चूंकि वो प्रोफेसर हिंदी के किसी विषय के हैं तो बायोलॉजी का शायद ध्यान नहीं होगा, लेकिन अगर वो उसको देखेंगे तो 10 करोड़ सेल्स हमारे मस्तिष्क में होती हैं, और जो 1.25 लाख का जिन्होंने प्रयोग किया है वो आर्किमिडीज थे, वो अरिस्टोटल थे, वो सोक्रेटिस थे, वो अब्राहम लिंकन थे, वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो आचार्य रजनीश थे, वो स्वामी विवेकानंद थे, वो रामकृष्ण परमहंस थे, वो महर्षि दयानंद थे। 75,000 से 1.25 लाख ही इस्तेमाल कर सकें, और हैं कितनी, 10 करोड़। दर्शन में अब एक तो दर्शन ही है, जो विजन में और साइट में बहुत फर्क है। विजन ब्लर हो सकता है, विजन क्लियर हो सकता है, विजन ब्लाइंड हो सकता है।
लेकिन साइट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। दृष्टि और दृष्टिकोण में बहुत बहुत फर्क है। दृष्टि में धुंधलापन हो सकता है, लेकिन दृष्टिकोण में नहीं। हमारा जो आँख जो हमारी काम करती है देखने में, इसके 5 आयाम होते हैं, 5 प्रक्रियाएं हैं एक आँख के काम करने की। जो आँख हमारी काम करती है उसकी 5 प्रकार हैं। सबसे ऊपरी जो पटल है उसका, जो हमें चिकना और गीला सा अंश दिखाई देता है, ये पूरे जीवन एक जैसा रहता है, इसमें कभी बदलाव नहीं आता। बचपन से लेकर मृत्यु तक, मतलब एक साल के बच्चे, 1 महीने के बच्चे से लेकर 120 साल तक के बच्चे की आँख, बूढ़े की आँख एक जैसी रहेगी। उसका जो बाहरी पटल है। दूसरा पटल आता है, फिर हमारा इसमें रेटिना और बाकी चीज़ें सब क्रिएट होती हैं। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण पटल है, वो पटल अंतिम पटल होता है, जो अंतिम एक सूत्र है, और वो सूत्र वहाँ इलेक्ट्रिक वेव से चलता है। वहाँ नस में खून नहीं है, उस नस में खून नहीं है। अब पता नहीं मेरी बात को कैसे लेंगे जो बायोलॉजी और उस डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जो या नेत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन वो कभी भी उसके बारे में अभी तक मेडिकल साइंस खोज नहीं पाई है, और शायद कभी खोज भी ना सकेगी। मेडिकल साइंस में उसके बारे में कुछ विचार अभी तक नहीं हो सका है। दर्शन वो बनाती है, वो जो 5वां पटल है। मतलब मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँगा तो आप बोर हो जाएंगे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे 5 खिड़कियाँ हैं, एक आँख की 5 खिड़कियाँ हैं। हम जो सबसे अंतिम खिड़की खोलते हैं, तब किसी चीज़ का विजन क्लियर होकर के मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क उसको रिकॉग्नाइज करके पर्टिकुलर कोई चीज़ की एक छवि, या उसकी कोई एक भावभंगिमा, या उसका कोई भावार्थ, या उसका कोई अर्थ, या उसके बारे में कुछ सोच पाता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है। जब हम परमात्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं, तो प्राय ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किरणों की वजह से और हमारे पोस्चर्स की वजह से ये विजिबिलिटी बंद हो जाती है। बड़ी गहरी बात है ये। दिया दिखेगा, दिए में सब कुछ सबको नहीं दिखेगा। अग्निहोत्र दिखेगा, अग्निहोत्र में सब कुछ सबको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो चल रहा है जैसे ब्लूटूथ से कोई दूसरी डिवाइस चलती है। मतलब वो इलेक्ट्रिक फॉर्म से चलता है, उसके लिए नस नहीं है, इसलिए मेडिकल साइंस शायद उसका कभी पता ना लगा सकेगी। और वो सामान्य दर्शन में भी बहुत गहरा काम करता है, और विशिष्ट दर्शन में उसका बलवती होना बहुत अधिक अवश्यंभावी और अनिवार्य रूपेण सशक्त होना अनिवार्य हो जाता है। वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वो पक्ष आपका। वो ध्यान, धारणा, समाधि और संकल्प और आपकी क्रियाएं और प्रक्रियाएं और इन सब तमाम चीज़ों से शुद्ध होता है, और आहार विहार का उसमें बहुत गहरा संबंध है, और विचारिक चीज़ों का सबका। तो ये जो दर्शन में कहीं मिसिंग आती है, ये उस वजह से आती है। उसके बारे में कोई भी चिकित्सा विज्ञान कोई खोज ना कर सका है। और ज़्यादातर जो ब्लाइंडनेस आती है एक एज के बाद, या किसी कम लोगों में भी, वो जो इलेक्ट्रिक फॉर्म है वो बननी बंद हो जाती है बॉडी में। ऐसा समझिए कि आपका जो मोबाइल है, वो मोबाइल टावर के साथ सिग्नल देना बंद कर दिया है, तो आपके मोबाइल में कॉल आनी बंद हो जाती है, या बेसमेंट में चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, तो ऐसे वो जब वो करना बंद कर देता है तो हमें दिखना बंद हो जाता है। और प्राय जो बहुत अच्छी आंखों से समा की आंखों वाले दिखते हैं और उनको दृश्य नहीं दिखता। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत चक्षुहीन दिव्यांग हैं कि उनकी आंखें देखने में पहचान नहीं पाएंगे कि इनको रोशनी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी रोशनी बंद हो गई है। तो वो जो पांचवी विंडो है वो बंद हो गई है, एक्चुअली उसको खोला जा सकता है। उसी 5वीं विंडो से परमात्मिक अनुभूतियों का साक्षात्कार होता है, उस 5वें वर्तुल से। और जो पहला वर्तुल है, जो सबसे पहली प्लेट है, जो चमकदार है, सबसे आगे हमारी आंखों के ऊपर होती है। एक होता है हमारे रेटिना के ऊपर, जो जिसको मोतिया बिंद करके उसको फिर उतार देते हैं, फिर से आंख की रोशनी वैसी ही हो जाती है। उससे भी पहले एक और लेयर है। वो लेयर, वो जो बाहर का हिस्सा है, सबसे बाहरी पटल है, वो सदा सर्वदा जो गीला गीला सा पक्ष दिखता है ना हमें, और उसी से हम रोते हैं। हम पहली विंडो से रोते हैं, 4 विंडो से कहीं से जल नहीं आता। वो पहली विंडो सपोर्ट करती है, उससे आप रोते हैं। उस एक विंडो से आप वो पूरे जीवन एक जैसी रहती है। अब मैं दूसरी बात आपसे और बताता हूँ कि हमारे देश में जितनी आबादी है, उस आबादी में जो यूथ का एक्सीडेंटल रेशो है, जो आकस्मिक मृत्यु युवाओं की हो रही हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में है। आप ऐसा मान के चलें कि वो
इतना पूरी दुनिया में हम नंबर 1 हैं, क्योंकि देश में युवा भी हमसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन युवाओं के डेथ ग्राफ में हमारा देश सबसे आगे है। वो बाहरी झिल्ली जिससे आँख को कुछ भी हानि नहीं होती, अगर उस बाहरी झिल्ली का हम दान करना प्रारंभ कर दें, थोड़ा सा अवेयरनेस हमें हो, बाहरी झिल्ली का, आँख वैसे कि बल्कि और सुंदर और अच्छी लगेगी आँख उसके बाद, अगर उस बाहरी झिल्ली को हम डोनेट कर सकें तो एक आँख से 2 लोगों का कल्याण होगा। एक झिल्ली, एक आँख की परत से 2 लोगों को रोशनी मिलेगी और दूसरी से 2 को। एक व्यक्ति 6 परिवारों का कल्याण कर सकता है। एक व्यक्ति 6 परिवारों में रोशनी का दान कर सकता है। और सिर्फ 12वें दिन हम इस बाहरी झिल्ली से, जितनी हमारे यहाँ संख्या में बीमार हैं आज की डेट में, इसको कैलकुलेशन वो कर लेंगे, एक्यूरेट ही बैठेगा, मुझे गणित ज़्यादा आता नहीं, ये मैं दूसरे विज्ञान से बोल रहा हूँ। 12वें दिन हमारे देश में एक भी व्यक्ति बाहरी झिल्ली के अतिक्रमण से दोष युक्त नहीं रह जाएगा। उसका वो आवरण, क्योंकि पहली विंडो ही नहीं खुली तो बाकी क्या खुलेगी। इस वजह से बहुत सी चीज़ों की समस्याएं होती हैं। हमारे यहाँ लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों के एप्लीकेशंस की, उनका वो नहीं होता, बाकी चीज़ का इफेक्ट उसमें आएगा भी नहीं। तो ये एक 12वें दिन पूरे देश में सारे लोगों को लोग ठीक हो जाएंगे, जितनी हमारी संख्या आज की डेट में होगी लगभग। तो ये दृष्टि दर्शन की एक बात हुई। और तो हम, दृष्टि हमारी खराब हो सकती है, दृष्टिकोण कभी खराब नहीं होता, क्योंकि दृष्टिकोण को आत्मा गवर्न करती है। हमारी विल पावर, हमारे संकल्प, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा परवरिश, ये तमाम चीज़ें उसमें रोल प्ले करती हैं। तो आप लोगों का जुड़ाव बहुत पवित्र है। तो ये पवित्र जुड़ाव सदा सर्वदा रह जाते हैं, सदा सर्वदा हो जाते हैं। मैंने जीवन में बहुत यात्राएं की हैं। मैं लगभग 70% के आसपास भारत घूमा हूँ और लगभग इतनी ही प्रतिशत दुनिया में घूमा हूँ। तो मैंने बहुत कम ऐसे लोग हुए जिनसे साथ संग रह गया। साथ संग उन लोगों के साथ रहा जो देयरफॉर नहीं थे। एक जत्था हमारा 49 लोगों का, 49 लोगों का कैलाश मानसरोवर गया। वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं, क्योंकि परमात्मा के पथ पर मिले थे। बाकी बहुत सारे पथों पर मिले, हमें नाम उनके भी, हमें नाम याद नहीं, उन्हें हमारे नाम याद नहीं, और वो हमसे कोई संपर्क भी उनका नहीं। लेकिन जो कैलाशी हैं, जितने कैलाश मानसरोवर में हमारे साथ गए, उनको कैलाशी बोलते हैं। तो वो कैलाशी का एक परिवार बन गया है। और जब भी कभी कहीं कोई कुछ आयोजन होता है, कुछ होता है, तो सब परस्पर मिलते रहते हैं। तो मैं इस बात के लिए कह रहा था, आप सोचेंगे कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं गुरुजी, लेकिन इसलिए समझा रहा था कि आप परमात्मा के पथ पर मिले हैं, परमात्मा के पथ पर चले हैं। ये आत्मा तो पहले से ही खोज रही थी कि पानी कहाँ। एक मृग, एक हिरन पूरे जंगल में जलाशय खोजता फिरता था। अब उसे एक जगह जाकर पता चला कि जलाशय तो यहाँ है, पोखर तो यहाँ है। और फिर जैसा पानी वो चाहता था, मीठा जल हो, उसमें कोई प्रदूषण ना हो, उसमें कोई दूषित पदार्थ ना मिले हों, उसे पी करके वो बीमार ना हो जाए, उसे पीते पीते उसमें रहने वाला मगरमच्छ उसका शिकार ना कर ले, पानी पिलाने के बहाने से कोई कुछ और ना पिला दे। इन सब चीज़ों की भी मुक्ति मिल गई। तो हिरन का मन लग रहा है। तो ये मन है हिरन, और आपकी जो तृष्णा है परमात्मा के पथ पर, यह आपकी आत्मा की उत्कंठा है। और जब हमें इसके संस्कार का सरोकार कहीं पारदर्शित होता है, एक छोटा सा बच्चा सांप के फन को पकड़कर जमीन पर रगड़ता है और सांप फिर से मुड़कैयाँ खा करके फिर से खड़ा हो जाता है। वो बच्चे के निर्दोष भाव को समझता है। वो जान रहा है कि बच्चा खेल रहा है, मार नहीं रहा है। लेकिन जब एक वयस्क पुरुष कहीं दूर भी खड़ा है तो सांप उसको फुफकारता है। जो इतने सूक्ष्म और इतने स्थूल प्राणी भी संवेगों के भावों को समझते हैं, जीवन में आने वाले भावनाओं के वर्तुलों को शिनाख्त करते हैं, पहचान पाते हैं। तो आप तो चैतन्य हैं, आप चिन्मय हैं, मृण में नहीं हैं। जो मृण में है वो तो शरीर है, और चिन्मय जो है वो आत्मा है। तो चिन्मय एनलाइटेंड जो हैं आप, वो आपके आत्मा का स्वरूप है। तो ये पहचानता है कि दुनिया में, जगत में कहाँ श्रेष्ठ है, कहाँ सत्य है, कहाँ अच्छा है, उधर उसका झुकाव होने लगता है स्वाभाविक रूप से। तो मैं आप सबके प्रेम और इस भाव से अनुग्रहित हूँ, और बार बार आपके जो हृदय में विराजित परमात्मा है, जिसके साथ मेरे साक्षात्कार हो रहा है, जिसके साथ मेरे संसर्ग और संबंध स्थापित हो रहा है, उसको मेरी तरफ से भी बहुत प्रणाम है, उसको मेरी तरफ से भी अभिवादन है। तो गौरव पुरुषवानी, शायद तुम्हारा ये संदेश का उत्तर शायद लंबा हो गया, लेकिन शायद ऐसी ही बात को कहा भी जा सकता है। खुश रहिए, हार्दिक प्रेम, अनंत आशीष। अभयां भज रे।